खावंद ने बीवी के आशना को घर पर बुलाकर मार डाला। पुलिस ने कैसे अंधे कत्ल का सुराग लगाया। उसने अपनी बीवी का व्हाट्सएप स्कैन कर लिया था, अपनी बीवी को मैके भेज दिया। तो इसने अपनी बीवी के व्हाट्सएप से उसको मैसेज किया, मेरे जो हस्बैंड है वो गए हुए हैं पिज़्ज़ा डिलीवरी करने के लिए, तुम रात को 12 बजे आ जाना। फैसल टाउन के इलाके में मौजूद हूँ। 21 साल नौजवान जिसका नाम था ज़ियाउर रहमान, उसको छत से गिराकर कत्ल किया गया था और जिसने कत्ल किया था वो खुद ही साथ जो है वो रेस्क्यू करने भी पहुंचा। रेस्क्यू की गाड़ी में बैठ के हॉस्पिटल भी जा रहा है, लेकिन जो पुलिस ने मामला हल किया उसमें ये आया कि जो मुलजिम है चांद मुस्तफ़ा अपनी बीवी के व्हाट्सएप से मैसेज करके मकतूल को बुलाता है और वहाँ पे उस पर तशद्दुद करता है, सर में ईंट मारकर तीसरी मंजिल से उसको धक्का दे के कत्ल कर देता है। ये सारा मामला क्या था, पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर को किस तरह सुलझाया और कैसे जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुलजिम को पकड़ा, ये सारी बात जानेंगे। मेरे साथ मौजूद है थाना फैसल टाउन के एसएचओ अफजाल रऊफ साहब। जना हॉस्पिटल से एक सीओडी नंबर नोट करवाया जाता है जना हॉस्पिटल पुलिस चौकी की तरफ से कि इस तरह एक बंदा छत से गिरा है। जना हॉस्पिटल में लेकर गए हैं रेस्क्यू वाले, तो रिसीव डेड है। मैं खुद मौके पर पहुंचा, जाकर मैंने देखा तो जो विक्टिम था जो ये मकतूल है, इसको एक तो चोट लगी, गिरा मुंह के बल है पहला जो हमें जहाँ से हमें शक होता है, और इसके जो हेड है इसकी बैक साइड पे भी उसको चोट लगी हुई थी। वहाँ से हमें थोड़ा सा शक हुआ कि अगर ये मुंह के बल गिरा है नीचे तो पीछे तो सर में चोट नहीं लगनी चाहिए थी। इट मीन्स कि किसी ने पीछे से मारा है। दूसरे नंबर पर हमें जो इसके साथ है इसके लवाहिकीन नहीं थे, इसके जो पेरेंट्स हैं, वालदैन हैं, वो चुनिया में रैश पजीर हैं। तो सबसे पहले तो हमने उनको इन्फॉर्म किया कि आपके बेटे की इस तरह डेथ हो गई है, तो आप फौरी पहुँचें। वो वहाँ से रवाना हो गए। उसके बाद हमने इनके दोस्तों से इंटरोगेशन शुरू की। दोस्त उसके जो रूममेट्स हैं, कोई इसके साथ काम करते हैं, तो हमने इस दोस्तों से पूछताछ शुरू कर दी। का जो मोबाइल फ़ोन है उसको लॉक लगा हुआ था, उसको अनलॉक करवाया। अनलॉक करवाने के बाद वहाँ से हमें कुछ चीज़ें मिलना शुरू हो गई। देन हम मौका पर गए। मौके पर हमने क्राइम सीन यूनिट यहाँ से एविडेंस कलेक्शन शुरू कर दी। जब हमने सीढ़ियों पर चढ़े तो हमें एक सीढ़ी पर जब हम नज़र पड़ी तो वहाँ उसके दाढ़ी के कुछ बाल और कुछ उसके जो स्किन थी उसका कुछ हिस्सा हमें मिल गया वहाँ से। तो इट मीन्स कि वो ऊपर से गिरने से पहले वहाँ सीढ़ियों पे गिरा है, और सीढ़ी वहाँ हमें थोड़ा सा डाउट होना शुरू हुआ। वहाँ पे उसके साथ लड़ाई हुई मुलजिम के साथ? जी बिल्कुल। वहाँ पे हमें बाद में पता चला कि यहाँ पर ये आपस में गुत्थम गुत्था हुए हैं। उसने शायद भागने की कोशिश की है। तीसरी बात हमें जो समझ में नहीं आ रही थी वो उसकी शर्ट थी। जो उसके दोस्त जो बता रहे थे कि इसने एक ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी, उसके नीचे बुनियान थी। तो जब वो हॉस्पिटल में डेड बॉडी हमने देखी तो वहाँ पर जस्ट बुनियान थी, टी शर्ट ब्लैक कलर की गायब थी। तो ये कुछ चीज़ें जो हमें परेशान कर रही थी, इनके बारे में हमने जब तहकीकात शुरू की तो हमें पता चला खुद नहीं गिरा, इसे गिराया गया है। मोबाइल से हमने कुछ डाटा लिया। मोबाइल से डाटा लेने के बाद जब रेस्क्यू वाले आए, ये रेस्क्यू के अंदर बैठ के इसको हॉस्पिटल में जना हॉस्पिटल में इसके साथ था। अच्छा, साथ गया रेस्क्यू के साथ? जी, रेस्क्यू में बैठ के साथ गया। 2 और लड़के भी थे। इसका जो बात करने का अंदाज था थोड़ा सा हमें इस पर शक गुजरा। तो हमने ना वो मोबाइल नंबर्स पर कुछ वर्क करना शुरू किया जिस नंबर से उस मकतूल को मैसेजेस वगैरह आए हुए थे। उसमें एक नंबर इसकी बीवी का निकला, और जब हमें पता चला कि इसकी बीवी तो रात से गई हुई है, मैके चली गई है, इसने खुद बल्कि छोड़ के आया मैके, हमने इसको अरेस्ट किया, थाने लेकर आए। थाने आकर थोड़ी सी इंटरोगेशन की तो हमें सारी बात क्लियर हो गई, जिसमें हमें पता चला खुद ही उसने अपनी बीवी का व्हाट्सएप स्कैन कर लिया था। इसे चंद रोज़ पहले मोहल्लेदार हैं, उन्होंने बताया था कि यार मैंने तुम्हारे फ्लैट में फ़लाँ लड़के को जाते देखा था। इसको पता चल गया था कि इस लड़के का मेरे घर आना जाना है। तो आपको पता जब व्हाट्सएप स्कैन हो जाए तो फिर मैसेज दोनों तरफ जाना शुरू हो जाता है। इसने अपनी बीवी के मैसेजेस भी सुन लिए और उस लड़के के भी मैसेजेस सुन लिए। रात को इसने अपनी बीवी को मैके भेज दिया, उसकी सिम तोड़ दी, और इसने अपनी बीवी के व्हाट्सएप यही यूज़ कर रहा था तो इसने अपनी बीवी के व्हाट्सएप से उसको मैसेज किया, मेरे जो हस्बैंड है वो गए हुए हैं पिज़्ज़ा डिलीवरी करने के लिए, तुम रात को 12 बजे आ जाना। वो ऑन टाइम जो 12 बजे का टाइम तय पाया था तो वो 12 बजे इसे फ्लैट की तरफ जाता है। आगे इसने लाइट वगैरह बंद की हुई थी, कॉरिडोर की भी और अपने फ्लैट की भी। ये जब वो फ्लैट के गेट पे पहुंचा है उसने मैसेज किया कि मैं आ गया हूँ बाहर। ये बाहर निकला, इसने उसे वहाँ इनकी आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। ये उसे पकड़ने लगा, वो पीछे भागा है। भागने के दौरान वो वहाँ नीचे सीढ़ियों पे, ये चूँकि इसका फ्लैट 4th फ्लोर पर है, 4th फ्लोर से वो सीढ़ियों पर 3rd फ्लोर की तरफ भागा है। तो इसने पीछे पकड़ने की कोशिश की है। जब पकड़ने की कोशिश की तो उसकी वो जो ब्लैक कलर की टी शर्ट थी वो फट गई थी। इसने पीछे पकड़ने की कोशिश की तो वो सीढ़ियों पर नीचे गिरा। जहाँ पे गिरा वहाँ पर ईंटें पड़ी हुई थी, वो ईंट उठा के इसने उसके सर पे मारी है। वो थोड़ा सा नीम बेहोशी की हालत में आया तो पीछे से इसने
उस कॉरिडोर से 4th फ्लोर से वो 3rd फ्लोर पे आ गया, 3rd फ्लोर से इसने उसको उठा के नीचे फेंक दिया ज़मीन पे। वो सर मौके पे ही वो फौत हो गया था लड़का। जी बिल्कुल, जो चूँकि जना हॉस्पिटल यहाँ से अल्टीमेट 5-7 मिनट का डिस्टेंस है, तो वो वहाँ रिसीव डेड हुआ है। जो एनी शाहिदीन है उन्होंने बताया कि बड़ी मुश्किल चंद सांसें उसने ली हैं जब गिरा है। मुलजिम है, आपने इससे इंटेरोगेशन ज़ाहिर की होगी, ये कोई नशे वगैरह का आदी तो नहीं? जी बिल्कुल, ये तकरीबन 1 साल से आइस का नशा कर रहा है। अच्छा सर, लास्ट में जो है वो आवाम के लिए आपका क्या मैसेज है? जो क्राइम जो सोच रहे हैं उनके लिए बिल्कुल वाज़ह मैसेज ये है कि क्राइम करना तो आसान होता है, आगे भुगतना बहुत मुश्किल होता है। आपकी सारी फैमिली, आपका पूरा ख़ानदान उसको सफ़र करना पड़ता है, सारा ख़ानदान रुल जाता है कि ये गलत काम ना करें। गलत काम करेंगे तो उसका अंजाम भी बुरा होगा।